प्रार्थना से शुरू करेंगे। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। स्वामी स्थिति, दोनों हाथ नीचे। चलिए सबसे पहले ताड़ासन, दोनों पैरों को नजदीक लेके आएंगे, दोनों हाथ ऊपर, उंगलियों को फंसाएंगे बाहर की तरफ, सांस लेते हुए ऊपर की तरफ खींचेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे, हाथ पैर और सांस एक साथ नीचे। एक बार फिर से, वापस, एक बार फिर से, एंड रिलैक्स। अब दोनों पैरों के बीच की दूरी कंधे के बराबर बना लेंगे। वापस दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, उंगलियों को फंसा के बाहर की तरफ। एक गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ, सांस लेते हुए सीधा और सांस छोड़ते हुए दाहिनी तरफ। फिर सांस लेते हुए सीधा बाईं तरफ, 3, सांस लेते हुए सीधा, फिर दाहिनी तरफ 4, सीधा 5, सीधा 6, सीधा 7, 8। जब भी जमीन की तरफ झुकेंगे सांस छोड़ते हुए सीधे होंगे, सांस लेते हुए 9, सिर्फ काउंट किया है मैंने लेफ्ट और राइट को, ऊपर आ रहे उसको काउंट नहीं किया है। 10, रिलैक्स, दोनों हाथ नीचे। चलिए स्ट्रेचिंग के बाद 5 मेजर जॉइंट्स के लिए एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले नेक से अभ्यास शुरू करेंगे, गर्दन। दोनों हाथ कमर के ऊपर, गर्दन का अभ्यास, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए इस तरह से पूरा कंप्लीट ऊपर लेके जाइए, सांस छोड़ते हुए नीचे, पूरा नीचे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। रिलैक्स। लेफ्ट और राइट में सर को घुमाएंगे, सांस छोड़ते बाहर की तरफ, सांस लेते हुए सेंटर पे, सांस छोड़ते बाहर की तरफ। 2, 3, 4। ये सूक्ष्म व्यायाम है। जब सूक्ष्म व्यायाम में आपको सांसों का कंफ्यूजन हो तो सांसें सामान्य रखिए, जैसे खुद से इनहेल हो रहा है, खुद से एक्सहेल हो रहा है, बस स्ट्रेचिंग ध्यान से रखिए। 6, 7, 8, 9 and 10। वेरी गुड, रिलैक्स। अब लेफ्ट और राइट में सर को झुकाएंगे इस तरीके से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। वेरी गुड, रिलैक्स। गर्दन को आगे झुकाएंगे, सांस लेते हुए हाफ और सांस छोड़ते हुए हाफ डाउन। 1, अगेन सांसों का कंफ्यूजन है तो सांसें सामान्य रखेंगे, अदरवाइज हाफ तक लेके जाएंगे, सांस लेते हुए और सांस छोड़ते हुए, क्योंकि जब जमीन से ऊपर जा रहे हैं सांस लेते हुए, जब जमीन के साइड आ रहे हैं सांस छोड़ते हुए।
5 टाइम्स करेंगे क्लॉकवाइज और 5 टाइम्स करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। जो क्लॉकवाइज शुरू करेंगे वो एंटी क्लॉकवाइज बाद में कर लेंगे। तो हमेशा ध्यान रखिएगा दोनों साइड से बराबर बराबर मात्रा में जब करना है। स्लो स्लो करेंगे, बहुत झटके से नहीं करेंगे। झटके से करेंगे तो हो सकता है गर्दन में मोच आ जाए। फिर आराम आराम से गर्दन का मूवमेंट करेंगे। 4 and 5। ठीक है, वेरी गुड। गर्दन के अभ्यास के बाद कंधे का अभ्यास शुरू करेंगे। तो पहले कंधे को अप एंड डाउन करेंगे, दोनों हाथ ढीला छोड़ेंगे, अप एंड डाउन, सांस लेते हुए अप, सांस छोड़ते हुए डाउन। अगेन सांसों का कंफ्यूजन तो सांसें समान रखेंगे। 5 अप 5 डाउन, 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। रिलैक्स। आगे की तरफ रोटेशन करेंगे। 1 2 3 4 5। पीछे की तरफ 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, दोनों हाथों को पूरा ढीला छोड़ेंगे, भुजबल्ली का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को ढीला खोल के है ना घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15. Opposite. 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15. Very good. Relax. दोनों हाथ सामने करेंगे, स्प्रेड करेंगे। 1 2 3 4 5। इतना वार्म अप है, कोई भी कर सकता है। 6 7। धीरे धीरे करेंगे बस। 8 9 10 11 12 13 14 and 15। वेरी गुड। हाथों के लिए एक और एक्सरसाइज करेंगे। कंधे के लिए हम लोग करते हैं, सामने नमस्कार की मुद्रा में आएंगे। 1, ऊपर लेके जाएंगे। 2, नमस्कार की मुद्रा पीछे करेंगे। 3, वापस। 4, सामने। 5, ऊपर। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सूक्ष्म अभ्यास होगा सारे। 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 41 42 43 44 45 एंड रिलैक्स। सो 15-15 का हम लोगों ने काउंट किया, तो 15 3 45 45। ओके, ठीक है। कंधे के अभ्यास के बाद कमर का अभ्यास। दोनों हाथ कमर के ऊपर, दोनों पैरों के बीच में दूरी कंध के बराबर बनाए रखिएगा। कटी वृत्तासन से शुरू करें। कटी वृत्तासन 1, 15 बार क्लॉकवाइज और 15 बार एंटी क्लॉकवाइज। कमर को घुमाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। झटके से नहीं कीजिएगा। 11 12 13 14 एंड 15। अपोजिट, उल्टे साइड से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15। ठीक है, कमर के लिए एक और अभ्यास करेंगे। कटी वृत्तासन। कटी वृत्तासन में हम लोग होल्ड नहीं करेंगे, एक्सरसाइज की तरह करेंगे। ठीक है, तो सांस लेते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए पीछे। 1, सामने। 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 and 30. वेरी गुड। दोनों हाथ सामने, रिलैक्स, सांस छोड़ते हुए। चलिए, कमर के अभ्यास के बाद घुटने का अभ्यास। दोनों पैर को नजदीक लेके आएंगे, घुटने पे हाथ रखेंगे, अप एंड डाउन। 1, 2, 3, 4, 5। रोटेशन करेंगे इसको क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5। अपोजिट उल्टी साइड से 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब दोनों पैरों के बीच में दूरी बनाएंगे। एक और अभ्यास करेंगे, हमेशा करते हैं। 1, 2। ऐसा नहीं है कि आप इसको नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, आप कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। सो एटलीस्ट एक मूवमेंट तो करना है, 5 बार अंदर की तरफ, 5 बार बाहर की तरफ। सो कोई भी एक मूवमेंट कर लिया, अगर दोनों चिपका कर लिया तब भी चलेगा काम। ठीक है, 5। सो घुटने का मूवमेंट कर लिया। ठीक है, घुटने के बाद टकना, एंकल। एक पैर पे स्थिर खड़े हो जाएंगे, दूसरे पैर के एंकल को अप एंड डाउन। 1, 2, 3, 4, 5। रोटेशन। 2, 3, 4, 5। अपोजिट। 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, दूसरे पैर से अप एंड डाउन। 1, 2, 3, 4, 5। अपोजिट। 1, 2, 3, 5। अपोजिट। रिलैक्स। ठीक है, इतना तक स्ट्रेचिंग का हमारा एक्सरसाइज हुआ। स्ट्रेचिंग के बाद थोड़ा सा शरीर वार्म अप करेंगे आगे के आसन के लिए। ठीक है, कम से कम इतना स्ट्रेचिंग पार्ट हर एक आदमी को रोज करना चाहिए। यहाँ तक कोई योग नहीं है, इतना एक्सरसाइज तो लाइफ टाइम जरूर कीजिए। ठीक है, 15 मिनट लगता है। चलिए, वार्म अप के लिए 2 क्लैप एंड 3 क्लैप करेंगे। 2 क्लैप। 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 30, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 60। रिलैक्स। ठीक है, चलिए अब 3 क्लैप करेंगे। 1 पीछे, एक ऊपर और लगभग शरीर के पीछे रहेगा। 2 नीचे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 40, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 60, 61, 63, 65, 67, 69, 70, 71, 3, 75, 76, 78, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 and 90. Relax.
ठीक है। अब हमने कर लिया, थोड़ा सा वार्म अप, पैरों के लिए वार्म अप करेंगे, ठीक है। पैरों को ऊपर करेंगे, क्लैप करेंगे, 1 2 3 4 5 6, आराम से, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 and 60. Relax. So जो लोग थोड़ा और समय निकाल सकते हैं तो स्ट्रेचिंग के बाद इतना कर देंगे। अगर ये थोड़ा सा वार्म अप हो गया, जो लोग थक गए हैं, दोनों हाथ इस तरह से घुटने पर रखेंगे, चेहरा सामने की तरफ, गहरी सांस लेंगे और झटके से देखिए पेट है ना फ्लैप करता है। मुख धोती, मुख मतलब मुंह, धोती मतलब सफाई कर देना, तो मुख से सफाई कर देना, सांसों की सफाई कर देना, बाहर फेंक देना, धोती फेंक देना, ठीक है, क्लियर। अब यहां तक थोड़ा थोड़ा हम तैयार हो गए कि हम स्लो स्लो आसन शुरू कर सकते हैं, लेकिन हम लोग चांसेस नहीं लेंगे, इसलिए हम लोग सूर्य नमस्कार साथ में कर लेंगे, ठीक है। सूर्य नमस्कार का कंप्लीट आपका एक्सरसाइज हो जाएगा, वार्म अप एक्सरसाइज हो जाएगा, एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग सूर्य नमस्कार कर लेंगे, उसके बाद आप जितना भी आसन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए सभी लोग नमस्कार मुद्रा में सामने, ओम सूर्याय नमः। 2, सांस लेते हुए ऊपर, शरीर जितना झुकता है काफी है, जबरदस्ती नहीं करना है, जितना जाता है उतना ही काफी है, अगर आपका इतना ही जाता है इतना ही चलेगा, ठीक है। पीछे तक जाता है, पीछे तक लेके जाइए, 2 3, सांस लेते छोड़ते थे, आगे की तरफ आएंगे इस तरीके से, हाथ जहां तक जाता है चलेगा, ठीक है, यहाँ तक जाता है चलेगा, बट बेंड करके नहीं लेके आएंगे, ठीक है। पैर सीधा रखेंगे, जहां तक चलता है चलेगा, कोशिश करेंगे हाथ यहाँ पे रखने की कोशिश कीजिए, जितना झुकता है यहाँ तक जाता है, ठीक है, यहाँ तक जाता है, ठीक है, कोई भी चलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आना है, उसके लिए हल्का सा पैर को झुकाएंगे और एक पैर पीछे कर देंगे, पैर के उंगलियों पे पहले पैर बाहर रखेंगे उंगलियों पे, ताकि उंगलियों पे भी एक्सरसाइज हो, ऐसी एक ऊपर की तरफ खींचिए, नेक्स्ट 5 पे जाने के लिए शरीर को हल्का सा लूज कीजिए, दोनों हथेलियों को इस तरह दबाइए नीचे और शरीर को उठाइए पीछे, 5, और शरीर को पीछे लेके जाइए। अभी शुरुआत में अगर आपका शरीर नहीं जाता तो हल्का सा पैर बीच में दूरी कर लीजिए, तो शरीर नीचे तक जाएगा, जहां तक जाता है ठीक है, अगर ये आपका हेड टच करता है अच्छी बात, नहीं करता है कोई बात नहीं, इस तरीके से 5 6 के लिए पहले घुटना आगे, शरीर को खींचेंगे आगे की तरफ, घुटना रख देंगे, चेस्ट दोनों हाथों के बीच में, अष्टांग नमस्कार 8 मिनट टच कर लीजिए। अभी पैरों के बीच में दूरी किया है, शुरुआत की धीरे धीरे पैर आप नजदीक लेके चले जाएंगे, फिर नजदीक लेकर आप आएंगे, ठीक है। हाथ पे हाथ दे, शरीर को उठाइए, खींचिए शरीर को भुजंगासन, वापस हाथों पे हथेली को बाहर दिए, शरीर को उठाइए और पीछे लेके जाइए शरीर पर, ध्यान रखिएगा पैर के एरिया चिपक जाएंगे दोनों में। नेक्स्ट वापस उठेंगे, जो पैर पीछे गया था उसी को लेके आएंगे, दूसरा डे, और फिर पैर हाथों की उंगलियों को इस तरीके से लगा लेंगे, हिप वाले पोर्शन को पुश कीजिए, कीजिए और वापस दूसरा पैर आ जाएगा, सांस छोड़ देंगे, सांस लेते हुए ऊपर, अगेन सांसों में कोई कंफ्यूजन है तो सांसें सामान्य रखिएगा, ठीक है। ठीक इसी तरीके से हम 6 सूर्य नमस्कार और करेंगे आराम आराम से। 6:13 हो रहा है, हम लोग 10 मिनट का समय लेंगे, 5 मिनट का समय लेंगे, लेकिन आराम आराम से करेंगे 6 सूर्य नमस्कार, ठीक है। चलिए 1, ठीक है, कंटिन्यूटी में करते चले जाएंगे, 1 2
काउंट नहीं किया है। तो ये 8 होगा, 9, 10, 11, कंटिन्यूटी में करेंगे, ठीक है। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, आराम से कीजिए। एक और आखिरी बार। अगर थक गए हैं तो दोनों हाथ घुटने पर, एक सांस, रिलैक्स। तो ध्यान रखिएगा, सूर्य नमस्कार के आसन में तो सूर्य नमस्कार करते हैं तो स्पीड ज्यादा या कम हो सकती है, पोस्चर गलत नहीं हो सकती, कम झुकना, कम पहुंचना चलता है। सांसों का अभ्यास भी ऊपर नीचे हो सकता है, बट अगर गलत करते जाएंगे और स्पीड में कर देंगे तो कोई ना कोई मसल्स टूट जाएगी, खिंच जाएगी। इसलिए आराम आराम से कीजिएगा तो संभावना कम होती है। रिलैक्स। ठीक है, अगर आसन में बहुत ज्यादा थक गए हैं तो यहाँ पे आप 2 मिनट का, 5 मिनट का श्वास ले सकते हैं। अगर कम थके हैं तो थोड़ी देर के लिए विश्राम खड़े होकर कर सकते हैं। दोनों पैरों के बीच में दूरी, दोनों हाथ, ये दूरी और भी बढ़ा सकते हैं। रिलैक्स रहना है, आंखें बंद रखनी है, दोनों हाथ आगे या पीछे या इस तरह से स्प्रेड करके ऐसा फैला, कोई भी, कैसे भी है ना, आंखें बंद रखना है बस। और अपने ही सांस के प्रति ध्यान रखिए। आपकी सांसें अभी तेज हो रखी होगी, जैसे इस पर ध्यान रखेंगे वो धीरे धीरे स्लो हो जाएगी, कम होगी। कुछ सेकेंड्स के लिए विश्राम करिए। विश्राम की स्थिति योग का एक अभिन्न हिस्सा है। लगातार कुछ भी करते हैं, शरीर को तोड़ना नहीं, ध्यान रखेंगे। कभी भी आप थकते हैं, रुकते हैं तो कुछ देर के लिए रुकेंगे।
वेरी गुड। ठीक है सभी लोग, ऑल ओके? ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। थोड़ा सा हनुमान दंड करते हैं, ठीक है? वापस पर्वत आसन तक जाना है, तो पर्वत आसन तक जाने के लिए वही अपना 1 2 3 एंड 4 एंड 5 पर्वत आसन तक पहुंचे। ठीक है, हनुमान दंड के लिए पहले दोनों पैरों के बीच में दूरी बनाए रखिएगा इस बार, है ना? जब शुरुआती है, बाद में नजदीक भी कर सकते हैं। पैर की एड़ियां जरूर चिपकाइए पर्वत आसन में। तो पैर के बीच में दूरी बना लीजिए शुरुआत में, ताकि शरीर आपका बैलेंस करने लगे। और नीचे टाइट टच करने की कोशिश कीजिए, तो आपको कंधा पुश करना पड़ेगा, ठीक है? हनुमान दंड करने से पहले ऐसा कीजिए, ठीक है? ठीक है, तो कोशिश कीजिए जब टच हो जाता है तो रुक जाइए। 5 कम 1 2 3 4 5। फिर सांस लेते हुए ऊपर, घुटने को नीचे लेके आइए, पैरों को फैला कर रखिएगा और भुजंगासन में मैं हल्का सा बैठ घुमा देता हूँ, देखिए आपको लग रहा है। ठीक है, तो ये हल्का सा पैरों हाथों के बीच की दूरी, पैरों के बीच की दूरी, पैरों के बीच में दूरी है, ठीक है? शुरुआत में नीचे लेके जाएंगे, ये टच करने की कोशिश कीजिए, धीरे कोशिश कीजिए। जब टच हो जाए तो स्टिक कीजिए 1 2 3 4 5। फिर सांस छोड़ते हुए पैरों के बीच में दूरी है, उठाइए शरीर, होल्ड रखिए, घुटना टच नहीं करेगा। भुजंगासन में हम लोग एक टच करके कराते हैं, एक बिना टच के, तो बिना टच वाला है ऊपर, पैर को उठे, होल्ड रखिए 1 2 3 4 5। फिर से सांस लेते हुए, सांस लेते उठेंगे, फिर सांस छोड़ते नीचे चले जाएंगे, ठीक है? वापस अब टच करता है तो ठीक है, नहीं तो कोशिश करेंगे, हल्का हल्का पुश करेंगे 1 2 टच 1 2 3 4। तो कंधे से पुश कर रहे हैं, ठीक है? 5 पुश। जब टच कर जाता है तो रुक जाएगा, नहीं जितना टच करता है वैसे ऐसे करना, ठीक है? 1 2 3 4 5। फिर से गहरी सांस लेंगे, तो सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे देखिए शरीर को बिल्कुल नीचे पहले लेके जा रहे हैं, फिर यहाँ से लेके आगे खींच लिया, पैरों के अंगूठे हुए है ना, पैरों को उंगलियों पे, घुटने टच नहीं है, उठाइए और इसको जितना आगे खींच सकते हो उतना खींचिए 1 2 3 4 5। वापस पर्वत में जाएंगे, एक हाथ की ओर टच करता है तो ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5। वापस वेरी गुड। वापस एक पर्वत पे, अब इस पर्वत में हल्का सा पैर नजदीक आराम से कर सकते हो, न रुकिए, बस टच करने की जरूरत नहीं। पर्वतासन में रुकिए, एक पैर बाहर की तरफ जाएगा, देखिए पैर के बाहर, लेफ्ट साइड पैर की साइड में, और पुशअप करेंगे, ये चेस्ट यहाँ टच करना है, ठीक है? 5 टाइम्स करने की कोशिश करेंगे, एक भी होता है आपसे तो चलेगा, ठीक? 1 2 3 4 and 5। वेरी गुड। वापस जहां से पैर उठाएंगे वहीं पे वापस पर्वत में जाएंगे और सर टच करने की कोशिश करेंगे 1 2 3 4 and 5। अब पैर दाहिनी साइड में चले जाएगा, यहाँ पे अगेन टच करने की कोशिश करेंगे 1 2 3 4 and 5। वापस पैर कहाँ चला जाएगा, जहां से आया था, और फिर से एरियो को टच करते हुए हेड ग्राउंड पे हेड सर को ऊपर लिया था, टच करने की कोशिश, टच करता है तो होल्ड, नहीं टच करता तो होल्ड करने की कोशिश करेंगे इस तरीके से। जब टच कर जाता तो होल्ड करना है, कैसे है ना? फिर से बस आज के लिए तक ही, एक से हाथ छोड़ते हुए शरीर को उठाइए, वापस एक भुजंगासन स्प्रेड वाले में, वापस पर्वत में जाइए,
एक पैर, दोनों पैर नजदीक कर लिए या यहीं से चलता है तो चलाइए, दोनों पैर नजदीक कर सकते हैं, एक पैर आगे, अश्व संचालन, हाथों चुन लिया पे, दूसरा पैर आगे, सांस लेते हुए ऊपर की तरफ, सांस छोड़ते हुए आगे तक, एंड रिलैक्स। ठीक है, थोड़ा एक्सरसाइज ज्यादा हो गया, वेरी गुड। कल आप लोगों को छुट्टियां भी मिली थी ना, कल किसने एक्सरसाइज किया था आप लोगों ने? थक गए थे तो मुखसोती का अभ्यास कर सकते हैं। चलिए अब बातें करते हैं। सो आपको कम से कम 2 से 3 मिनट का विश्राम लेना है, आपको 2 मिनट कम से कम, क्योंकि आपने अगर स्ट्रेच किया है पूरा तो शरीर को रिलैक्स कर दे जरूरी है। विश्राम करने के लिए हम बैठ के कर सकते हैं और खड़े होकर भी कर सकते हैं। तो आज खड़े होने का आसन नीचे की तरफ रखते हैं, सभी लोग बैठ जाइए। तो बैठेंगे तो अभी शरीर में थोड़ी हो सकता है कुछ लोगों को शरीर में दिक्कत हो रही है, तो निस्पंद भाव में बैठेंगे, दोनों पैरों को फैला दीजिए। ठीक है, कहीं कहीं इसको शिथिल दंडासन भी कहते हैं। शिथिल इसलिए क्योंकि रिलैक्स हो रहे हैं, और दंडासन इसलिए क्योंकि दंडासन की जैसे भी एक्टिविटी, जैसा हमने दंडासन मतलब इस तरीके से दंडासन बनाते हैं, तो पैर कर दिया, दंडासन का ही एक्सटेंशन है, इसे दंडासन बोलते हैं, और क्योंकि रिलैक्स कर रहे हैं इसे शिथिल भी बोलते हैं। अगर आप इस तरीके से हाथ फैला देते हैं, हाथ उठा देते हैं, शरीर को कंधे को झुका दिया, बिल्कुल दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, कोई है ही नहीं, इस तरीके भाव से पैर बिल्कुल निष्पन्द भाव, कोई लेना देना नहीं है किसी से, इस भाव में तो थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो जाएंगे आप। बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स रहिए। कुछ सेकंड्स के लिए और रिलैक्स कीजिए, रिलैक्स। रिलैक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है। गर्दन को आकर उठा कर मदर के पीछे झुका कर रखिए आराम से। आप चाहें तो एल्बो के ऊपर भी जा सकते हैं, इस तरीके से भी जा सकते हैं। निस्पंद भाव है जहां पे आपको रिलैक्स मिले, तो रिलैक्सेशन है, बस शवासन नहीं मिला है आपको यहाँ पे, बस। चलिए वापस आ जाएंगे धीरे धीरे सब लोग। दंडासन में बैठेंगे। दंडासन का मतलब हम लोग एक्टिव हो गए कि दक्षासन के लिए तैयार हो गए। दंडासन, अब दंडासन से उठाएंगे शरीर को, बारी बारी से एक पैर दूसरा पैर उठाएंगे और नौकासन। वाह, जितना उठता है काफी है, बहुत उठाने की जरूरत नहीं, जितना उठता है काफी है, जितना उठता है इतना ही चलेगा। ठीक है, पूरा उठता है पूरा, और पकड़ के रखना है, पकड़ के रखिए। 6 7 8, कैसे भी चलेगा है ना, 9, बेंड करके भी चलेगा, इस तरीके के भी, इधर से भी चलेगा। ठीक है, बस कोशिश करना है यहाँ पे बाहर बढ़े, सुकोर पे। ठीक है, 11 12 13 14 एंड 15, रिलैक्स काफी है। अब जिनको घुटने में दिक्कत है ध्यान रखिएगा, घुटने में दिक्कत है वो पैरों पे घुटने को मोड़ के नहीं बैठेंगे, वो वज्रासन बैठेंगे। पहले एक पैर को मोड़ा, इसके ऊपर बैठे, फिर दूसरे पैर को मोड़ा, इसके ऊपर में बैठ गए। वज्रासन, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। जिनको वज्रासन में बैठने की दिक्कत है, मतलब जिनको घुटने की दिक्कत है, वज्रासन में नहीं बैठेंगे। ठीक है, थोड़ी देर के लिए वज्रासन में बैठिए। चेहरा बिल्कुल सामने, चीन हल्का सा ऊपर, मतलब इस तरह से झुकाएंगे नहीं, चेहरा सामने रखेंगे। चलिए इसी में गोमुखासन का अभ्यास कर लेंगे। वैसे तो पैर आप एक फोल्ड करके पादाजीरासन में बैठ सकते हैं, बट आप इसी में कर लीजिए गोमुखासन।
एक पैर हाथ को पीछे लेके जाएंगे, पीछे से इस तरीके से पकड़ लेंगे। सो मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ। सो नॉर्मल इस तरीके से हम बैठ गए हैं, इस तरीके से लेके गए और इतना इसको हाथ पे से हल्का सा टच करने की कोशिश की, फिर यहाँ से इस तरह से ग्रिप बनाते जाइए। तो ग्रिप बना के इस तरह से आराम से आप पकड़ सकते हैं। और हाथ ध्यान रखिएगा इसको सर के आगे ना, सर के पीछे लेके जाए। ठीक, होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। जो लोग इस आसन में नहीं बैठे वो भी कर सकते हैं। हो सकता है वज्रासन में नहीं बैठे हैं, चेयर पे बैठे हैं, तब भी कर सकते हैं। ठीक है, जिन लोगों का हाथ नहीं टच करते वो इतना कोशिश करेंगे। इतना भी नहीं आता, तो एक हाथ में टॉवल ले लेंगे ऊपर छोटा सा हैंकी और उसको गिराएंगे, पकड़ लेंगे और खींचने की कोशिश करेंगे और धीरे धीरे इसको गिराने की कोशिश करेंगे, मिल जाएंगे। ठीक है, दूसरे साइड से इस तरह से लेके जाएंगे, पहले टच करेंगे और फिर से लॉक कर देंगे, खींच देंगे। ठीक है, अभ्यास से हो जाता है। ठीक, हाथ पीछे की तरफ रहेगा, आगे की तरफ नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट रखने की कोशिश कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। हाथ को धीरे से रिलैक्स करेंगे, रिलीज करेंगे, बस रिलैक्स। वापस उठने के बाद बैठे हुए वज्रासन में यहीं से मंडूकासन का अभ्यास करेंगे। अब मंडूकासन में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि ये हाथ कहाँ पे रखें। तो सबसे अच्छा है आप घुटने पे रखिए हाथ। ठीक है, फिर यहीं पे मुट्ठी बनाइए और थाई के सहारे खींच के लेके आइए। वो एग्जैक्ट जहाँ जाता है बस वहीं पे हाथ रख देना है। ठीक है, अंगूठे को बाहर खोल सकते हैं इस तरह से, अंगूठा तो अंगूठा दोनों नजदीक करेंगे तो आपका हाथ खुद मुड़ गया। ठीक, गहरी सांस लेंगे और फिर हाथ को पीछे की तरफ खींचेंगे, ध्यान रखिएगा, और सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ। सो जो खोला पीछे की तरफ, इसका मतलब एल्बो ऊपर रह जाएगा, चेहरा सामने रहेगा। ठीक है, सांस छोड़ते हुए आए। आप चाहें तो सांसों का कुंभक बना सकते हैं, मतलब होल्ड कर सकते हैं, अन्यथा सांसें सामान्य कर सकते हैं। होल्ड रखिए, एल्बो हमेशा ऊपर की तरफ रखिएगा। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15. Slowly up. ठीक है, फिर गहरी सांस लेंगे, फिर से सांस छोड़ते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15. Slowly. एक बार फिर से सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ। जो लोग चेयर पे बैठे हैं वो भी आगे झुकेंगे, जो लोग नीचे बैठे हैं वो भी आगे झुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 8 9 10 12 13 14 and 15. And relax. ठीक है, अब दोनों घुटने को बीच में इस तरह से दूरी फैला देंगे। ठीक है, अब जिनको ये आसन अवॉइड करना है या नहीं कर रहे हैं शशक आसन, वो आप नौका चालन या चक्की चालन कर लीजिए। ठीक है, बाकी लोग शशक आसन कर लेंगे। शशक आसन में विश्राम का पोज है, जबकि चक्की चालन में आपको ऊर्जा लग रही है, एनर्जी लग रही है, एक्सरसाइज हो रहा है। ठीक है, विश्राम। जितने पेट के छोटे छोटे अंग हैं उनको एक मसाज हो रहा है। स्लोली सांस लीजिए, रिलैक्स। ठीक, धीरे धीरे वापस आ जाइए, रिलैक्स कर लीजिए। चक्की चालन वाले भी, नौका चालन वाले भी रोक लेंगे, एक बार। ठीक है, थोड़ा सा मार्जरी आसन का अभ्यास करेंगे। मार्जरी आसन
मार्जनी आसन के अभ्यास के लिए 6:33 हो रहे हैं। दोनों घुटने को दूरी बनाए रखनी है और घुटने के सामने ही पैर को सीधा रखना है। ठीक है, ये बाहर नहीं जाएगा, अंदर की तरफ नहीं रहेगा, घुटने जितना घुटना है उतना। ठीक, और हाथों के बीच की दूरी कितनी दूरी रहेगी कि पहले एक हाथ इस तरीके से एल्बो लगा लेंगे, जहां हाथ का उंगली आ रहा है वहां तक अपने आप कलाई के एंड को लेके आ जाएगी। इतनी ही दूरी लगभग चाहिए होती है। इसलिए आपके ये शरीर के ऊपर को हंच करने के लिए इस तरीके से और नीचे इस तरीके से बनाने के लिए यही करना है। इसको मार्जी ऐसे कहते हैं, इंग्लिश में कैट एंड काउ ये कहते हैं। सो ये जो स्थिति है काउ की स्थिति है, गाय का जो रीढ़ का ढीला हिस्सा रहता है चेहरा ऊपर रहता है। बिल्लियां कभी ऐसा इस तरह से करती है, इसलिए कैट एंड काउ। संस्कृत में ये, हिंदी में एक ही शब्द है मार्जरी या मार्जार। मार्जार मतलब था पांचवी। जो लोग बैठ के कर रहे हैं, इनको घुटने की दिक्कत है, अवॉइड कीजिए, घुटने के बल नहीं जाना है। जो बैठ के कर रहे हैं किसी भी आसन में बैठ जाइए, किसी भी आसन में, तो इसमें आपको ये करना है, हाथ से इस तरह करना है, पीछे इस तरीके से ये। ठीक, अगर बैठ के सामने से कर रहे हैं, दोनों पैर सामने की तरफ है, तो इस तरीके से ये देखिए अंदर ले रहे पीछे की तरफ, आगे की तरफ आगे। सो काम क्या है, रीढ़ की हड्डी को हंच करना है। ठीक है, सो 30 टाइम। सो मैं सभी लोग करते रहेंगे। ठीक है, ये आपको अगर अंदाजा मिल जाएगा कि कहाँ तक मिलता है, लगभग दूरी आती है, तो ये सिर्फ बताने के लिए होता है, समझने के लिए शुरुआत में। आप एक बार समझ जाते हैं तो आपको खुद बहुत हाथों की दूरी का पता चल जाएगा, पैरों की दूरी का भी पता चल जाएगा। अगर मैं बहुत नजदीक कर रहा हूँ तो मान लीजिए मैं कर ही नहीं पा रहा, अगर तो लाभ नहीं है। तो ये दूरी खुद ब खुद आपको समझ में आ जाएगा कितनी दूरी के पास ये चलता है। ठीक है, देखिए मैंने खुद से देखिए ऑलमोस्ट उतना ही जाएगा। देखिए उतना ही जाएगा। ठीक, अब इसमें सर के साथ ध्यान रखिएगा कि सर ऊपर जा रहा है, पेट नीचे जा रहा है तो सांस भर लेंगे, क्योंकि एक तो अंग नीचे जा रहा है, नीचे जाने पर सांस छोड़ते हैं, लेकिन इसमें क्योंकि सर ऊपर जा रहा है, सर के साथ रखिएगा। अन्यथा क्या होगा, पेट नीचे जा रहा है, पर एक्सपैंड हो रहा है पेट, तो सांस लेना है, तो सर के साथ रखिएगा। इसमें सांस लिया, सांस छोड़, 30 राउंड्स कर लीजिए। काफी, वेरी गुड, रिलैक्स। अब ध्यान रखिए, घुटने के बल वाले जितने भी आसन है उसमें जिनको घुटने का नी पेन है या नी सर्जरी हो रखी हो वहां वो लोग अवॉइड करेंगे। बाकी लोग थोड़ा सिंहासन या सिंह गर्जना अभ्यास कर लेंगे, घुटने के बीच की दूरी बनाएंगे, दोनों हाथ बिल्कुल यहीं पे रखेंगे, हथेलियां इसमें उंगलियां अंदर की तरफ रहेंगी। ये दोनों हाथ का पोर्शन लेता नहीं, ये बाहर की तरफ रहता है, अंदर की तरफ इस तरह की नहीं, इस तरह से बाहर। ठीक है, हिप वाले पोर्शन को हल्का सा दबाएंगे, चेहरे वाले पोर्शन को आगे से निकालेंगे, हल्का से दूरी, जीभ बाहर निकालेंगे, आवाज करेंगे, बस 3 बार अभ्यास करेंगे, ज्यादा नहीं। छोटा बड़ा लंबा जैसा होता है काफी, 3 बार से ज्यादा अभ्यास नहीं करेंगे। नए नए अभ्यासी होने पर हो सकता है आपके गले में खराश हो। ठीक है, रिलैक्स। फिर भी अगर खराश आ जाती है, जीभ को दांत पे टच करेंगे, ऐसे टच करते ही आपके मुंह में सलाइवा बन जाएगा, लार बन जाएगा, निकल जाएगी, तो वो सॉफ्ट कर देगा। ठीक है, वेरी गुड। 6:37 बैठने का आसन आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेट जाइए, लेटने के कुछ आसन कर लेते हैं। साहब नॉर्मल आसन करेंगे। 6:37 हो गए हैं, क्योंकि आसन के बाद कुछ लोगों को नहाना है, ऑफिस जाना है। ठीक है, लेट जाइए। नॉर्मल आसन करेंगे, छोटे छोटे, जिसमें कम एक्सरसाइज, मतलब कम ऊर्जा लगती है। शरीर को शिथिल करना भी जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले जो करेंगे अभ्यास, वो मरकट आसन का अभ्यास करें। मरकट आसन, दोनों पैरों को पहले नजदीक रखेंगे, इस तरीके से दोनों हाथ फैला देंगे, दोनों हाथ के हथेलियां नीचे होने चाहिए, रख देंगे, हथेलियां नीचे की तरफ, दिख रहा हूं कैमरे में। ठीक है, पैर को फोल्ड करेंगे और हिप में लगा लेंगे। हिप में लगाने का मतलब हिप के पास नजदीक ले आएंगे। इस तरीके से नहीं आता है तो हाथ से पकड़ के ले आएंगे। ठीक है, दोनों पैर के घुटने को इस तरह से चिपका लेंगे, दोनों हाथ फैला लेंगे, एक गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए
दोनों पैर एक साइड और सर दूसरे साइड में। ट्विस्ट करेंगे बॉडी को, होल्ड करेंगे 15 काउंट के लिए। 1 2 3 4 5 6 7। अपने हाथ में उंगलियों को देखना है ना। 10 11 12 13 14। सांस लेते हुए सीधा। तो बीच में सांस का क्या करना है? जब मैं एक बार बोलता हूँ सांस लिए, फिर दूसरे जगह तरफ गए, सांस छोड़ी, इसके बीच में 15 20 30 काउंट होल्ड करते हैं। तो सांसें समान रखेंगे, होल्ड नहीं रखना है वहां पे सांसें, नहीं तो नहीं रख पाएगा अपना। ठीक है। दूसरे साइड पैर लेफ्ट में चला गया तो सर राइट में चला गया, सर राइट में चला गया, पैर वाइस वर्सा उल्टा करता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 and 15। रिलैक्स। एक और बार अभ्यास कर लेते हैं इसी का, मरकट आसन। समय आपके पास ज्यादा रहता है तो 3-3 बार का अभ्यास कीजिए, समय बहुत ही कम है तो एक बार का अभ्यास कीजिए। यहाँ पे आज हम लोग 2 बार का अभ्यास करते हैं। 4 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 and 15। सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। से होल्ड 2 3 4 5 6। ये जो मरकट आसन है आपके रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत लाभकारी आसन है। खासकर लोअर बैक पेन का जिनको दिक्कत हो रहा है, हल्का हल्का अभ्यास शुरू करेंगे तो लोअर बैक में पेन ठीक हो जाएगा। शुरुआत में कम होगा, समय लगेगा ठीक होने पर ठीक हो जाएगा। मरकट आसन और मकर आसन 2 अभ्यास प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा करके। 11 12 13 14 and 15। सांस लेते हुए सीधा एंड रिलैक्स। किसी भी दूसरे आसन में जाने से पहले आप बीच में रिलैक्स कर लिया कीजिए, इससे आप दूसरे आसन में जाने में गलतियां नहीं करेंगे। जब आपको कंटिन्यूटी में पता रहे तो आप जा सकते हैं। जैसे सूर्य नमस्कार में जाते हैं एक आसन से दूसरे आसन, बट अगर आप बीच बीच में होल्ड करके चले जाएंगे तो आप गलतियां नहीं करेंगे आसन में जाने पर आने की। ठीक। इसके बाद हम करेंगे पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन, ठीक है। बाएं पैर को फोल्ड करेंगे, तो पैर फोल्ड करते समय पहले सांस लेंगे। ठीक है। इस तरह से पैर फोल्ड के सांस लिया। जिनको घुटने में दिक्कत है बाहर से लॉक नहीं करेंगे, अंदर से लॉक करेंगे। जिनको घुटने में दिक्कत नहीं है बाहर से लॉक। ठीक है। सांस लिया, सांस छोड़ते हुए इस तरह से आगे और नी में नाक टच करेंगे। पैर के अंगूठे दोनों हाथ के पैर की उंगलियां बाहर की तरफ रहेंगी, अंदर की तरफ नहीं रहेंगी, बाहर की तरफ दोनों पैर की उंगलियां। दूसरा पैर उठेगा नहीं। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15। अब इसमें सांस लेते हुए नीचे आएंगे, फिर सांस छोड़ते हुए इसको रिलीज करेंगे। फिर दूसरा सांस लेते हुए और सांस छोड़ते हुए दूसरे पैर के साथ। ठीक हो। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15। रिलैक्स। फिर से एक बार दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। रिलैक्स। ठीक है। रिलैक्स कर लेंगे थोड़ी देर के लिए शवासन में, या दोनों पैरों को फोल्ड करके इस तरीके से लॉक कर लीजिए और रोल कीजिए।
जब आगे उठेंगे तो इस तरीके से कोशिश करना है पैर की एरिया जमीन में चिपक जाए, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। 3 times 5 times, वेरी गुड, ठीक है। पीठ के बल इतना ही, फिर आसन रखेंगे, एक दो आसन पेट के बल कर लेते हैं। सो पेट के बल लेट जाएंगे, वहीं से बाएं तरफ से करवट लेते हैं, पेट के बल लेट जाएंगे, या बैठेंगे, बैठ के पेट बदल सकते हैं, वहीं से बाएं तरफ से करवट लेते हुए पेट के बल, ठीक है। सिर्फ एक आसन कर लेते हैं, भुजंगासन, 6:44, थोड़ा रिलैक्स करेंगे। आज आप लोगों ने थोड़ा ज्यादा एक्सरसाइज की भुजंगासन। तो सबसे पहले इस तरीके से लेटे रहेंगे, दोनों हाथ रिब्स के बगल में आएंगे, ठीक है। इसमें उठाएंगे, आपका घुटना नी उठेगा नहीं, सिर्फ पेट के नाभि तक ही उठेगा शरीर। मैं दिखिए नहीं रहा था मुझे, ओके, ठीक है। तो यहाँ तक रहेंगे, उठाएंगे, जैसे ही आपका नेवल छोड़ने लगता है वहीं पर होल्ड कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15. Slowly relax. एक बार फिर से भुजंगासन का अभ्यास करेंगे, सांसें को उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15. Slowly down. Relax. ठीक है। दोनों हाथों को इस तरीके से ठुड्डी में लगा लेंगे, चिन में लगा लेंगे, इसमें सपोर्ट ले लेंगे। एक पैर को फोल्ड करेंगे और एक बार इस तरह से 1, दूसरी तरह से 2 3 4 5। ये मकर आसन, सो मकर आसन और मकर आसन दोनों लोअर बैक पेन के लिए बहुत ही लाभकारी। 8 9 10। समय कम होने से हिसाब से 5 करते हैं, ज्यादा ज्यादा भी करते, 30 30 60 60 भी कर सकते हैं, ये दोनों करते हैं। 1 2 3 4 5। आप खुद देख रहे हो जब इस तरीके से आप मूवमेंट करते हैं तो लोअर बैक में एक कसाव होता है, एक खिंचाव भी होता है, जैसे हिप पे जाता है कि वहाँ पे हमारे पोर्शन पे एक झटका सा आता है। तो जो अभ्यास इस तरीके से है तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो जाएगा, कोई मसल्स फंसा है कोई नहीं करता, ठीक है। बाएं तरफ से करवट लेते हैं, बाएं तरफ से हमेशा उठ के बैठ जाएंगे, हमेशा लेफ्ट साइड से उठेंगे, ठीक है। जो लोग पद्मासन लगा सकते हैं लगा लेंगे, एक पैर को उठाएंगे, इस तरह से थाई पे रख लेंगे और फिर दूसरे पैर में इस तरह हाथ लगाएंगे, इस तरह से ऊपर खींच के रख देंगे। ये बहुत जो लोग पद्मासन नहीं लगा सकते किसी और आसन में बैठ जाइए, बट सुखपूर्वक बैठिएगा, शरीर को रिलैक्स करना। 6:47 पर थोड़ी देर में शरीर को रिलैक्स करेंगे, तो आंखें बंद कर लीजिए, शरीर को बिल्कुल शांत कर लीजिए। तो शरीर शांत हो जाए तभी आप प्राणायाम कीजिए, अन्यथा कोई जरूरी नहीं है कि आप प्राणायाम करें ही करें, ठीक है। शरीर को शांत कीजिए तब प्राणायाम कीजिए। शरीर और मन बिल्कुल शांत होना चाहिए। मन में किसी तरह का द्वंद्व चल रहा हो, द्वेष चल रहा हो, बैर चल रहा हो, गुस्सा, प्रेम, किसी भी तरह की भावना चल रही है, मन शांति में बहुत लाभ नहीं मिलेगा बल्कि हानि मिलेगी। तो शरीर को शांत कीजिए। इसीलिए जब भी आप प्राणायाम करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, बैठे कि आधा घंटा प्राणायाम करना है तो रिलैक्सेशन वाले सारे पोस्चर कर लीजिए, तो 4 पोस्चर कर लीजिए, कोई भी पोस्चर त्रिकोणासन वगैरह कर लिया, थोड़ा शरीर खुल गया, या बैठ के ही एक दो आसन कर लिए, ट्विस्टिंग कर लिया, कुछ भी कर लिया, उसके बाद शरीर रिलैक्स हो जाता है। हाथों को इस तरीके से आप तीनों ऊपर
तीनों उंगलियां सीधी, हथेलियां ऊपर की तरफ रखेंगे, चिन्ह मुद्रा बांध रखेंगे। यहाँ मुद्रा किसी एक मुद्रा में रख लीजिए। जैसे दोनों हाथों को आपस में इस तरीके से करें, दोनों मुट्ठी को टच करते हैं, हाथ गोद में रख सकते हैं। चलिए थोड़ी शांति आ जाए, थोड़ा अनुलोम विलोम का अभ्यास कर लीजिए। कोई भी कर सकता है, इनको हाई बीपी वगैरह की इशू हो वो भी कर सकते हैं। ठीक, आराम आराम से कीजिएगा, होल्ड नहीं करना है। सांस लेंगे, दूसरे नाक से सांस छोड़ेंगे। अनुलोम विलोम में सांस ले सकते हैं, बीच में होल्ड कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, बट वो नहीं करना है आपको। एक नासिका से सांस लेना है, दूसरे से छोड़ना है, बीच में कोई होल्ड नहीं करना है। सांस लीजिए, दूसरे नाक से सांस छोड़िए। इस तरीके से नासिका मुद्रा बना सकते हैं हाथ की। इस तरीके से नासिका मुद्रा आपको नाक को होल्ड करने में, क्लोज करने में आसानी होगी। अन्यथा अंगूठा और छोटी वाली उंगली से इस तरह से कर सकते हैं। बाकी तीन उंगलियां कहाँ रखेंगे? पॉकेट में रख लीजिए, लॉक कर लीजिए, तो उसके कोई खास मकसद नहीं होता। ये इस तरह करने से ये नासिका मुद्रा बन जाती है। यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये दबते ही आपको थोड़ा हेल्प करता है। ठीक है, ये हाथ चिन्ह मुद्रा में है, रीढ़ की हड्डी सीधी रखिएगा और दूसरे नाक से छोड़ना। बस आज के लिए इतना ही करना है। कम से कम 15-15 दोनों साइड से नाक से कर लीजिए। जितनी लंबी खींच सकते हो उतनी लंबी खींचिए, और जितनी लंबी गहरी सांस छोड़ सकते हो उतनी लंबी गहरी सांस छोड़िए। छोटी है तब भी कोई बात नहीं। जैसे ही अपने माइंड पे प्रेशर डालेंगे तो गड़बड़ होने लगेगा। प्रेशर नहीं डालना है, जितना अभ्यास करो उतना ही कीजिए, धीरे धीरे पड़ जाएगा। करते रहिए, थोड़ी देर के लिए अभ्यास करते रहिए, अनुलोम विलोम। कुछ सेकेंड्स और अनुलोम विलोम करके अभ्यास कीजिए। उसके बाद 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, थोड़ी देर शांत बैठेंगे और कब चलाओ। चलिए 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, अकार, उकार और मकार। पहले गहरी सांस लेंगे, फिर अ की आवाज निकालेंगे।
कुछ सेकेंड्स के लिए आंखें बंद करके बैठे रहिए। लगभग 1 मिनट आंखें बंद करके बैठिए। शरीर यथासंभव स्थिर रखिए, हिलिए डुलिए मत, और अपने ही शरीर के अंदर होने वाले परिवर्तन पे ध्यान दीजिए। शरीर के किसी अंग में आपको दर्द हो रहा हो, खिंचाव हो रहा हो, तनाव हो रहा हो, सुखद लग रहा हो, कुछ बुरा लग रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, पीठ में, कमर में, घुटने में, टखने में, उंगली में, आंख में, जहां अगर कहीं कुछ संभव नहीं हो पा रहा है, कहीं कुछ ध्यान नहीं जा रहा है, अपने सांसों पे ध्यान दीजिए। सांस अंदर आती है, सांस बाहर जाती है। 1 मिनट का अभ्यास करेंगे। अब दोनों हाथों को रब करेंगे, दोनों पाँव को। हाथों में जो गर्मी है उसको आंखों में लगा लेंगे। चेहरे को हल्का सा ऊपर की ओर उठाएंगे और चेहरे का मसाज अंदर से बाहर की तरफ, मतलब नाक से कान की तरफ, स्किन को खींचते हुए। पलक झपकाते हुए अपनी आंखें खोल लेंगे, झटके से नहीं खोलेंगे, पलक झपकाते हुए आंखें खोलेंगे। दोनों हाथ घुटने के ऊपर रखेंगे। एक गहरी सांस लेते हुए सांस छोड़ते नीचे जाएंगे। धरती को नमस्कार करेंगे, जैसे धरती में सुख और दुख में समान रहने की भावना हमारे अंदर भी उत्पन्न हो। धीरे धीरे वापस। सभी लोगों को नमस्कार। आज के समाप्त करते हैं।